सोलन के देऊं घाट में रात के अंधेरे में एक युवक आया और वहां रखा सामान समेटने में लग गया। सारा सामान समेटकर वह वहां से चला गया। उसकी कुछ देर बाद वर्कशॉप के आगे एक नई अप्लाइड फॉर कार आकर रुकी, जिसमें से एक युवक दबे पांव उतरा और उतरते ही वर्कशॉप के आगे रखा लोहे का सामान कुछ ही देर में उसने समेटा और वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें उसकी गाड़ी का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है। देखने में यह युवक किसी अच्छे परिवार का लगता है, क्योंकि देखने में युवक काफी हाई-फाई दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि वह सोलन का ही रहने वाला है, जिसकी शक्ल भी साफ दिखाई दे रही है। अगर आप इसे पहचानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हम देवघाट में हैं और दादा चेलाराम आश्रम के बिल्कुल अपोजिट में एक वर्कशॉप पर हम खड़े हैं। और ये वर्कशॉप पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक घटना घटी थी और घटना ये घटी कि यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी और वो भी अप्लाइड फॉर, और बिल्कुल नई चमचमाती गाड़ी आई थी और उसमें से एक युवक निकला था दबे पांव। और दबे पांव वो क्यों निकला और फिर उसने आकर क्या किया, आपको वही बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आपको भी चौकन्ना करना हमारा लक्ष्य है। और इसको लेकर हमारे साथ में एक शख्स है। क्या नाम है आपका? साहिल है सर मेरा नाम। साहिल, क्या हुआ था उस दिन जब गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकने के बाद में ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा एक युवक है उतरा? ऐसा है, क्या नाम है, जब हमने चेक किया यहाँ पे, उसने पहले यहाँ पे सामान इकट्ठा किया। ये स्कूटर खड़ा है, आप देख सकते हैं, 2 शील्डें थी इसकी और बाकी का सामान, इस गाड़ी का सामान भी था। ये 84 का मॉडल है सर गाड़ी, इसका पर सामान हमें मिलेगा नहीं। और यहाँ से बहुत सारा लोहे का सामान, जो हमारे नट बोल्ट वगैरह के डब्बे थे, सब ले गया। पहले उसने यहाँ पे लगाया इस पॉइंट पे और गाड़ी बैक करके लाया बंदा। टेम्परेरी नंबर गाड़ी थी और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये चोर हो भी सकता है। देख के आप यकीन नहीं हो रहा था हमारे को कि ये चोर है। शूज़ उसने पहन रखे बहुत बढ़िया, और आगे से भी चोरी करके आया है वो। अगले दिन की जो रिपोर्ट आपने देखी होनी, नगाली में भी कोई चीज़ चोरी करके आया था वो। बाकी हमने उसकी कंप्लेन कर दी है, रिटर्न कंप्लेन भी कर दी है। फ्राइडे की घटना है, आज 1 हफ्ता हो गया है लगभग, और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और ढूंढ निकाले। आजकल बहुत मुश्किल हो गया, आप ये नहीं मान सकते। पहले लोग कहते थे कि हरियाणा यूपी के लोग आगे चोरी कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो हिमाचल के लड़के भी नशे की लत ने इतना पूरा कर दिया कि चोरी करने पे मजबूर हो गए। क्या लगता है आपको कि जो यानी कि चमचमाती गाड़ी में आ रहा है और अप्लाइड फॉर, यानी कि नई गाड़ी है, पैसे की लगता है उसके पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है, और वो भी इस तरह की? ये सर और कुछ नहीं है, सिर्फ नशे की लत है युवाओं में, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। माँ बाप ने नई गाड़ी दे दी है, टेम्परेरी नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछना नहीं कहाँ है बच्चा, कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ रह रहा है। सब माँ बाप छोड़ देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ माँ बाप भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखे, बच्चों को जिसको गाड़ी दे रहे हैं हम, वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसका। बच्चे हमारे जो बाहर यहाँ स्टूडेंट बन के पढ़ रहे हैं, वो सही भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, सोलन के लोगों को फिर भी जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। पहले यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, आज तक मैंने कभी ऐसी घटना सुनी नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। वहाँ पे एक चैन लगी होती है लंबी करके, वो चैन भी लेके गया बंदा गाड़ी में रख के, और बाकी सामान भी ले गया गाड़ी का। तो और ये ओल्ड मॉडल आप देख सकते हैं, ये जो स्कूटर है लगभग बहुत पुराना है, ये लगभग बहुत पुराना स्कूटर है, ये आप देख सकते हैं, इसका सामान मिलेगा नहीं। और ये जो गाड़ी है ये भी 84 का मॉडल है। और इसका जो दूसरी गाड़ी वो खड़ी है सामने, वो आप देख सकते हैं, उधर रोड के सामने दिखा सकते हैं आप, वो गाड़ी आप देख सकते हैं। उसका जो सामान था वो भी ले गया बंदा, काफी सामान हमारा गया है, और ये सामान हमें पैसे देके भी नहीं मिलेगा सर। तो जैसे अब कंप्लेंट कर दी है, वैसे आप यहाँ के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपने आप खुद अपने सामान की खुद ही रक्षा करनी पड़ेगी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैमरा लगा है, जो हमारे नॉलेज में भी आ गई बात, हमने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, हमारे को ऐसा कभी हुआ भी नहीं है हमारी वर्कशॉप में आज तक। ये ले गया, नट बोल्ट के डब्बे ले गया और भारी सामान जो लोहे का था सारा ले गया। लेकिन पहली घटना है ये जो देवघाट में घटी है, ऐसा कभी हुआ नहीं। देखने में वो यानी कि कैसा लग रहा था कि बहुत मॉडल, मतलब आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। उसने बढ़िया ब्रांडेड शर्ट पैंट शूज पूरा, और टेम्परेरी नंबर, बिल्कुल न्यू गाड़ी। आप देख के यकीन भी नहीं करेंगे, हमने देखा यहाँ पे गाड़ी, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वीडियो आपको हमने शेयर कर दिया है। तो बहुत ज्यादा, मतलब हमें यकीन नहीं हुआ उसको देख। तो नंबर भी पहचान में आ रहा है? जी, नंबर पूरा हमने उसको रखा भी है, नंबर को लिख के अपने पास में। कहीं ऐसा तो नहीं जो नंबर था वो
छुपाने के लिए उसने नया अप्लाइड फॉर सर उसको इस चीज का यकीन ही नहीं था, उसको कैमरे की नजर भी नहीं थी, उसको कोई कैमरे का डर नहीं था। जहाँ पहले भी ऊपर चोरी करके आया है वो लड़का, क्या बोलते नगाली में, वहां पे भी वो कैमरे में आया है, वहां की FIR भी हुई है, न्यूज में भी आया है पहले। लेकिन क्या नाम है, हमने अभी तक न्यूज में इसलिए नहीं दिया था, हमने कहा चलो मिल जाता है तो देखते हैं पहले क्या है, लेकिन अब मजबूरी में देना पड़ रहा है, देखते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा पूरी मार्केट से, पूरे देवघाट से, बल्कि सोलन से सबको जागरूक रहने की जरूरत है। अपने सामान की खुद रक्षा करें। आज के टाइम में चोरी करना कोई आम बात हो गई है, बिल्कुल चोरी करना। तो ये तो ऐसा है कि अभी तो ये चोरी कर रहे हैं सिर्फ, अगर नशे की लत ज्यादा लग सकती है तो कोई ये मर्डर भी करेंगे सर। अभी जैसे आप देख सकते हैं टैक्सी वाला वो क्राइम हुआ है, वो भी 15,000 के लिए हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये आगे आगे ये अब छोटी मोटी चोरी करके स्टार्टिंग होएगी, फिर बड़े होके गैंगस्टर बन जाएंगे, बस यही होता है। तो रात के समय यहाँ पर कोई नहीं था? होता है सर, हम चैन लगाते हैं, वो चैन भी खोल दी है बंदे ने पूरी। अच्छा। जी, बाकी अभी बंदा हमारा यहाँ रहता है ना, बिहार का है, वो घर पे गया हुआ है आजकल। अगर वो होता फिर कोई प्रॉब्लम नहीं उसका थी। फायदा उठा लिया, उसका फायदा पूरा उठा लिया बंदे ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देवघाट में यहाँ पर जो काम है वो हो रहा है, और यहाँ पर चोरी का जो खुलेआम है वो अंजाम यहाँ पर दिया गया। गाड़ी से उतरा एक युवक और बोलते हैं सूटेड बूटेड था, और उसके बाद में उसने पहले करीबन यहाँ पर 7 मिनट लगाए, और 7 मिनट में उसने पहले जो सामान था वो सारा समेटा, और सारा समेटने के बाद में पहले उसका ढेर लगाया, फिर उसके बाद में जो गाड़ी है वो गाड़ी लेकर आया, जो अप्लाइड फॉर थी वो यहाँ पर लगाई जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और उसके बाद में धीरे धीरे उसने सामान उसमें रखा, और समेटते हुए यहाँ से 7 मिनट के अंदर यहाँ से 9, 2, 11 हो गया। और अभी तक वो कौन है, कौन सा शख्स है, अभी पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई है। हालांकि जो सामने कैमरा लगा है, इधर भी कैमरे लगे हैं और उधर भी कैमरा लगा है, दोनों ही कैमरे में उसकी जो फोटोग्राफ्स है वो भी आ गई है, और उसमें साफ वो पहचाना भी जा रहा है, और उसकी गाड़ी का जो नंबर है वो भी साफ दिख रहा है। यानी कि ट्रेस करने में पुलिस कुछ ही पलों में उसको ट्रेस कर सकती है, लेकिन अभी जो पुलिस उसके गिरेबान तक नहीं पहुंची है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही वो जो शख्स था, जो युवक था, सूटेड बूटेड चोर, या यूं कहें कि VIP चोर, जो नई गाड़ी में आया है और आकर वो सारा सामान समेट गया है। बात सामान की नहीं है या नुकसान की नहीं है, नुकसान तो हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नुकसान ये है कि वो जो सामान है वो दोबारा कहीं बाजार में नहीं मिलता है, और ये ग्राहकों का जो सामान है वो इन्होंने लिया हुआ था, और वो ही यहाँ से वो चोरी कर ले गया है। अगर बाजार में उसको पैसे देकर भी खरीदने की कोशिश करे तब भी वो खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, और पुरानी जो गाड़ियां हैं वो मॉडल्स है, उनका जो सामान था वो यहाँ पर मौजूद था, जो आजकल बाजार से प्रचलन में नहीं है। और यही वजह है कि इनकी दिक्कत परेशानी और बढ़ गई है कि ग्राहक को वो क्या जवाब दें और कहाँ से वो सामान लेकर आए, क्योंकि ग्राहक भी लगातार इनसे पूछताछ कर रहा है कि भाई मेरी गाड़ी दो, तो गाड़ी कहाँ से दे, जो उसका सामान ही चोरी हो गया है। और सामान चोरी जो हो गया है उसको बरामद करना पुलिस का काम है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो पुलिस है वो इसको ट्रैक करेगी, और पुलिस उस चोर को पकड़ेगी, और चोर को पकड़ने के बाद में वो सामान जो उसने किसी कबाड़ी को बेचा होगा उस कबाड़ी से वो बरामद करेगी। मेरा तो ये मानना है और स्टार टुडे का ये मानना है कि उस कबाड़ी है जिसने वो सामान खरीदा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की चोरियां हैं सोलन शहर में बढ़ती जा रही हैं, और जो कबाड़ी का काम करते हैं या कबाड़ का काम करते हैं वो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अब देखना यही है कि जो पुलिस है किस पर कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी करती है। कैमरामैन राणा के साथ कीर्ति कौशल, देवघाट।